जय श्री कृष्ण भक्तों। गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान प्राप्त पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी के पूजन हेतु पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इस उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू शिव की मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के पश्चात बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग भी लगा दिया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर पश्चात जब वे घर लौटी तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में महादेव जी से पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहां मेरे भाई भावच आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावच ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं वहां शिव जी के साले सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए आग्रह किया, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती का साथ ही चलना पड़ गया। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे कुछ दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम अर्थात पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने ऐसा कहा और जाने को तत्पर भी हुई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर अचानक ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर सारा हाल कह सुनाया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ भला? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती, समाज में आदिशक्ति हैं। यह सब आपके प्रतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं, समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर
देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेवी जी की कृपा से दीर्घायु पति का संसर्ग मिलेगा। जय श्री कृष्ण भक्तों।